जय हिंद दोस्तों। बैंक वालों का खेल हो चुका है खत्म। जी हाँ दोस्तों, बैंक का खेल खत्म हो चुका है। ये जो बैंक सेटलमेंट के नाम पर आपको पागल बना रही है, आपको उल्लू बना रही है, ये जो बैंक के एम्प्लॉय, बैंक के रिकवरी एजेंट आपको सेटलमेंट के नाम पे पागल बनाते हैं, उनका खेल खत्म हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिकवरी से रिलेटेड और सेटलमेंट से रिलेटेड हर एक पॉइंट बताने वाला हूं, ताकि आगे चल के फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए आपके सेटलमेंट के अंदर। दरअसल हुआ क्या कि कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स है, वो हमको समझा रहे थे कि सर हमें तो रिकवरी एजेंट पागल बनाने की ट्राई कर रहे थे, अगर हमने आपका वीडियो नहीं देखा होता तो हम बच नहीं पाते सर, हमारा तो फेक सेटलमेंट के अंदर फंस जाते। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है वसंत गावड़े। ठीक है, वो सोलापुर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो दरअसल हुआ क्या, उनको एक सेटलमेंट का ऑफर आया था। उनका एक बैंक से पर्सनल लोन चल रहा था 2.5 लाख रुपए का लमसम। तो उनको एक ऑफर आया कि आपकी जो सेटलमेंट है वो तीसरे मंथ में ही हम 20% में करवा देंगे। तो जो वसंत जी हैं वो थोड़े परेशान थे, उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, 20% में ही करवा लेते हैं सेटलमेंट, कोई बात नहीं, ऑफर है वो सही आया हुआ है सेटलमेंट का, 20% कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं कर दूंगा कहीं ना कहीं से पे। तो उन्हें बोला गया कि 50,000 रुपये आपको इस डेट को आके यहाँ वाली ब्रांच में पैसे जमा कर देने। ठीक है, 2.5 लाख का लोन था, 50-55 हज़ार रुपये कुछ बन रहे थे 20% के। एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन इतना ही बन रहा था। ठीक है, तो वसंत जी ने पैसे कर लिए कि हाँ जी इतने पैसे कर लिए। अब जो वसंत जी हैं वो लमसम बैंक के लिए निकल ही गए थे, लेकिन हुआ क्या, किस्मत कभी कभार बहुत अच्छा साथ देती है लोगों का। ठीक है, तो वसंत जी ने पहले मेरा एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने काफ़ी सारी सेटलमेंट से जुड़ी हुई बातें बोली थी। तो उन्हें याद आ गया कि एक बार सर पे पूछ लेना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सर को दिखा देने चाहिए, उसी के बाद सेटलमेंट करवानी चाहिए, वरना मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो उन्होंने यहाँ पर जो मेरा नंबर आ रहा है उसमें मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करा, हमारे क्लाइंट बने तो उन्होंने फिर नॉर्मल कॉल पे हमसे बात करी हमारे दूसरे प्राइवेट नंबर पर। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि सर तीसरा मंथ चल रहा है, मुझे 20% की ऑफर आ चुकी है। तो जब मैंने सुना पहली बात तो खतरे की घंटी वहीं पर मेरे दिमाग में बजने लगी। मैंने बोला कि पहले मंथ, तीसरे मंथ के अंदर ही इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलता किसी को, हमेशा राइट ऑफ के बाद ही 10 से 15% की डील मिलती है और 20% की, अभी इतनी जल्दी आपको ये नहीं मिल सकती। कह रहा नहीं सर, मेरे को जो कॉल वगैरह आए थे वो बैंक के ही लोग थे, उन्होंने, मैंने बैंक से कंफर्म भी करा है बाकायदा। ठीक है, जो रीजनल मैनेजर है वहाँ से उनको कंफर्म करा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, आप एक काम करिए, पैसे अपने अभी घर पे ही रखिए। ठीक है, आप बिना पैसे के बैंक में जाइए, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, मुझे दिखाइए, फिर उसका मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो उन्होंने मेरी बात मानी, वो गए, उन्होंने पैसे घर पर ही रख दिए। ठीक है, वो गए बैंक, वहाँ पर जाके उन्होंने बोला कि सर सेटलमेंट की बात हुई थी, ये चीज़ें थी। ठीक है, उन पर बोला गया कि लाइए 50,000 रुपये जमा कर देते हैं, आपके सेटलमेंट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, मुझे, जैसे मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहले जाके सेटलमेंट लेटर देखना है। ठीक है, जो भी आपको मिला है, और अप्रूवल का मैसेज या फिर अप्रूवल का मेल देखना है। ठीक है, तो उन पर बोला गया कि आपका अप्रूव हो चुका है, मैसेज अभी आया नहीं, आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कॉल पे ले लिया। मैंने उन पर बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना, आपको एक बार चेक करना है। मैंने उन पर बोला कि सेटलमेंट लेटर चेक करिए, एक काम करिए। तो हमारे वसंत जी ने सेटलमेंट लेटर मांगा उन पर, तो उन्होंने कहा कि अभी सर्वर डाउन है, अभी आप पैसे जमा करवा दो, हम आपको ये करवा देंगे। ठीक है, ये बहाना करने लगे, ये चीज़ें, वो फलाना ढिमकाना, ये वो, अभी नहीं हो पाएगा, अगर आज सेटलमेंट नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ था वो मेरे ऑन कॉल पे कहता कि आज अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो कभी भी नहीं हो पाएगी तुम्हारी सेटलमेंट। तो मैंने वसंत जी को उस कॉल पे समझाया, मैं कि आप यहाँ से जाइए, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वसंत जी वहाँ से आ गए। फिर उसके बाद रिकवरी वालों ने फ़ोन करने लगे, ये वो, हम आपकी करवा दे रहे हैं, आप गूगल पे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए हमें पैसे। ठीक है, हम आपका करवा दे रहे हैं। तो वसंत जी भी उतनी देर में समझ गया कि ये कुछ नहीं, फ्रॉड बनाने का तरीका और कुछ नहीं। मैं दरअसल आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, होता क्या ऐसे केसेस में, कई लोगों के साथ हो चुका है पहले, उन्होंने हमें बताया था ये चीज़ें, अपनी कहानी समझाई थी। होता क्या है, बैंक गए, वहाँ पर क्या है, उन्हें पैसों से मतलब है, वो बोलेंगे कि इतना अमाउंट जमा कर दीजिए आप अपने इस पर। ठीक है, वो क्या होगा, वो 1 या 2 किस्तों का अमाउंट होगा एक्चुअली में। ठीक है, 2-3 किस्तों का अमाउंट होगा, जो भी 50,000 बन रहा था वो, उनकी शायद EMI 18,000 कुछ की थी, तो 3 किस्तों का अमाउंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो 3 किस्तों का अमाउंट जमा करवा लेते,
3 महीने तक एक एजेंसी के पास काम रहता है, एक एजेंसी के पास हट जाता है, फिर सेटलमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। उन पे एनओसी मांगोगे, उन पे और चीजें मांगोगे, वो देने को तैयार नहीं होंगे। अरे यार, जो बंदा सेटलमेंट लेटर निकाल के नहीं दे रहा, अप्रूवल का मैसेज नहीं आ रहा, तो कैसे मान लोगे? ठीक है। अब हमें एक और क्लाइंट की बात बताते हैं। ठीक है, एक और क्लाइंट थे हमारे, नीरज जी। ठीक है, उन्होंने सेटलमेंट कैसे करी है? उनकी सेटलमेंट रियल सेटलमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पहले बैंक वालों से बात करा, उन्होंने बैंक को एक टाइम बताया कि इस दिन मैं सेटलमेंट करूंगा, ये अमाउंट रहेगा, आप इस टाइम पे, उस पर राजी हो गया। उनकी सेटलमेंट मात्र 10% पे हुई है। 5वें मंथ के अंदर मात्र 10% में उनकी सेटलमेंट हुई है। सेम बैंक था दोनों का, मैं बैंक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सेम बैंक था दोनों का। तो वजन जी नीरज जी पे भी ऐसे ही बोला गया कि आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। नीरज जी ने बोला ऐसा नहीं है, मुझे सेटलमेंट लेटर जिस दिन आ जाएगा और अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा तब मैं मानूंगा। ठीक है, तो उन्हें सेटलमेंट लेटर मेल के द्वारा भेजा गया, उन्हें अप्रूवल का मैसेज के द्वारा आया। ठीक है, उन्होंने दोनों चेक करा, उसके बाद भी वो नहीं माने, मेरी बात सुनी उन्होंने। जो बंदा मेरी बात सुनेगा उसकी सेटलमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकती। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने एक सेटलमेंट लेटर की उस पर PDF मंगवाया, बाकायदा मेल पे आया PDF सेटलमेंट लेटर का। फिर वो सेटलमेंट लेटर लेके गए ब्रांच में, वहाँ जाके कंप्यूटर पर चेक करवाया, वहाँ कंप्यूटर में शो हो रहा था बाकायदा। ठीक है, उन्होंने फिर वहीं से उनका ही प्रिंटर से प्रिंट निकलवाया सेटलमेंट लेटर का, वहाँ पर जो एम्प्लॉय था उसके मोहर लगवाई, साइन करवाए। उसके बाद उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन तरीके से उसकी पेमेंट करी। वहाँ पर लिखा रहता है, एक UPI ID दे रखी होगी या फिर और कोई मेथड लिखा रहता है, चेक DD। आप चेक भी दे सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया, किसी कैशियर को पैसा नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन अपनी पेमेंट करी है और उनकी सेटलमेंट 10% पे हुई है। होगी सेटलमेंट इनकी भी, अपने दूसरे जो भाई हैं उनकी सेटलमेंट भी होगी। ठीक है, लेकिन वसंत जी की भी सेटलमेंट होगी, नीरज जी की हो गई। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपको बस अपनी सेटलमेंट पे, जो ये आपके साथ धांधली, आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है ना सेटलमेंट से रिलेटेड, इस खेल से आपको बचना है, इस परेशानी से आपको बचना है। ठीक है, जब मैं आपके साथ हूं, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप डरे घबराए बिल्कुल भी मत। आपको कोई भी सेटलमेंट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप कॉल बुक करवा सकते हो, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मेरा यहां पर नंबर आ रहा है। हमारी एक इतनी सी फीस होती है, वो पे करने के बाद आप मेंबर बन जाओगे, पूरा सपोर्ट रहेगा जब तक आप चाहें तो। जब तक आपकी सेटलमेंट नहीं करवा लेंगे तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। और बताइए, ठीक है, ऐसी कईयों सेटलमेंट हुई है, कई सेटलमेंट के जालों में लोग फंस गए हैं, रिकवरी वाले उनसे पैसे ले लेते हैं, सेटलमेंट होती नहीं है। एक लेडी थी दिल्ली से, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक रिकवरी एजेंट को पैसे दे दिए 10,000 रुपये, उन्हें लगा सेटलमेंट हो गया। उस रिकवरी एजेंट ने ना तो लोन में वो पैसे जमा करे ना कुछ, RTP डाला, कुछ 4 महीने नहीं आया। उसके बाद जब दूसरी एजेंसी के पास केस गया तब उन लेडी को पता चला कि सेटलमेंट तो कोई हुई नहीं। अरे सेटलमेंट तो कोई हुई नहीं, तो इसीलिए मेरे भाइयों सेटलमेंट तो होगी, आप लोग मान के चलिए, ठीक है, लेकिन सेटलमेंट, फेक सेटलमेंट से बचना है, फेक सेटलमेंट से बचना है। सारे जो पैसा है आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फेक सेटलमेंट से बचना है। अब अगर ये 50,000 रुपये होता, कुछ नहीं होता, जो किस्तें वगैरह थी उसमें काउंट हो जाता, जो अपने वसंत जी हैं वो बेचारे फंस जाते, कहीं से पैसा उधार लेके वो गए हुए थे। अब चलो कोई बात नहीं, 2-4 महीने बाद उनकी सेटलमेंट होगी, लेकिन हो जाएगी सही से, 10% में होगी, हम करवा के देंगे। और बोलिए, हम करवा के देंगे। कई लोग क्या बोलते हैं कि सर आप सेटलमेंट की बोल तो देते हो, बीच में जो कॉल्स आएंगे, विजिट्स होगी, उसका क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, मैं कॉल के लिए एक बाकायदा सर्विस ले आया हूं। अब आपकी 1 कॉल आए, 100 कॉल आए, 1000 कॉल आए, हमारी टीम आपके कॉल उठाएगी, पिक करेगी। आपको हमारी टीम को फॉरवर्ड करने होंगे, सारे कॉलों पे हमारी टीम बात करेगी। उसकी एक फीस रहती है, आप खाली उसको पे करो, उसका टेंशन फ्री हो जाए। आपकी जितनी कॉल होगी हमारी टीम अपने तरीके से बात करेगी। रिकवरी वालों को आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं देगी, एक सिंगल कॉल उठाने की जरूरत नहीं है आपको। और बताइए, एजेंट घर पे आके परेशान करते हैं, हम कंप्लेंट करवाएंगे आपकी, एजेंट घर पे ही नहीं आ पाएगा आपके, समझ रहे हो? लीगल नोटिस आ रहा है, हमें मैसेज करिए, लीगल नोटिस दिखाइए, हम बताएंगे उसका क्या करना है। रिप्लाई लिखवाना होगा, हम रिप्लाई लिखवा के देंगे। एक हमारी मेंबरशिप होती है, वो लीजिए, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए। और बताइए, किसी भी प्रकार का नोटिस हो, आर्बिट्रेशन, डिमांड नोटिस, सेक्शन 25, NI एक्ट 138, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस हो, 13(2), 13(4), फिजिकल पोजेशन, सिंबॉलिक पोजेशन, होम लोन, कैसा भी लोन हो आपका,
केसीसी, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कैसा भी लोन हो आपका, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी सहायता के लिए। इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, टेंशन बिल्कुल भी मत लें, और ऐसी फेक सेटलमेंट से हमेशा बच के रहें। सेटलमेंट जब भी करने जाए, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम पे डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवाएं एक बार के लिए, उसके बाद ही सेटलमेंट करवाएं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई परेशानी दिक्कत है आपको, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।